बिकॉज वो ब्रांडेड होती है। अब जैसे बाटा ये ब्रांडेड नाम है, तो यहाँ पर उनकी जो क्वालिटी आपको मिलेगी ना, अब यहाँ पर आपको 10 15 20 चीजें आपको मिलेगी, चाहे यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, क्लोथ, कॉस्मेटिक चीजें परचेज की आप हमेशा जाते भी रहे होंगे, बट आपको। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी, माई सेल्फ आफिया शेख। तो हमने हमारा 11th कॉमर्स ओसीएम का, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। दैट इज हमारा चैप्टर का नाम है ट्रेड। हमने ट्रेड स्टार्ट किया था, देखा था कि ट्रेड एक्चुअली होता क्या है। अभी यहाँ पर क्या था कि हमने देखा कि हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, अब उसको कंजम्पशन तक लेके जाना, कस्टमर्स तक पहुंचाना है। तो क्या पॉसिबल है मैन्युफैक्चरर कस्टमर्स को, हर एक कस्टमर्स को पहुंचाएगा? ये पॉसिबल नहीं था। तो कंजम्पशन, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग और जो हमारा कस्टमर्स था, ये दोनों के बीच में जो हमारा जो गैप है, उसको फिल कौन कर रहा था? हमारे ट्रेडर्स। और वो ट्रेडर कौन से? हमारे होलसेलर और रिटेलर। जिसमें हमने देखा था कि हमारा जो ट्रेड है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इंटरनल, एक्सटर्नल। हमने देखा कि इंटरनल भी 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। जो हमने देखा था इंटरनल में, देखा होलसेल रिटेलर एंड दी होलसेल एंड दी रिटेलर, होलसेल ट्रेड एंड दी रिटेल ट्रेड। फिर हमने देखा कि होलसेल ट्रेड क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं, वो किसको सर्विस प्रोवाइड करता है। इट इज ऑब्वियस किसको सर्विस प्रोवाइड करेगा? जो होलसेल है वो मैन्युफैक्चरिंग से सामान ले रहा है, और किसको दे रहा है? रिटेलर को दे रहा है। तो ये दोनों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सेम क्या था हमारा, जो हमारे रिटेलर है वो किसको दे रहे हैं? उनके भी फीचर्स हमने देखे थे, और हमने ये देखा था कि वो होलसेलर से सामान लेके कस्टमर्स तक पहुंचा रहा है, तो वो दोनों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आज हम ये देखने वाले हैं कि हमारा जो रिटेल ट्रेड है, ये जो हमारा रिटेल ट्रेड है, ये भी 2 पार्ट में क्या है? डिवाइड है। ऑलरेडी देखा कि ट्रेड 2 पार्ट में, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल भी 2 पार्ट में डिवाइड है, होलसेल, रिटेल। अब हमारा रिटेल भी 2 पार्ट में डिवाइड है, जो है इटिनेरेंट रिटेलर और एक फिक्स्ड शॉप रिटेलर। तो हमारा जो रिटेल ट्रेड है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक इटिनेरेंट रिटेलर और एक फिक्स्ड शॉप रिटेलर। अभी इसको हम लोग साइड में देखते हैं, पहले ये देखते हैं फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। ऑलरेडी नाम से आपको क्लिक हुआ होगा कि फिक्स्ड शॉप मतलब इनका जो भी, वो जो क्या करते हैं, इनका जो शॉप होता है या वो जो चीज बेचते हैं, वो एक्चुअली उनका एक फिक्स प्लेस होता है कि वो क्या करेंगे, डेली उसी दुकान में जाएंगे, बेचेंगे। ऐसा नहीं कि वो आज अपनी दुकान में बेच रहे, कल बाजू वाले की दुकान में, बाद में उसके बाजू वाले की दुकान में, ऐसा नहीं होता है। ये जो फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, ये क्या होते हैं, ये जो हमारे फिक्स शॉप रिटेलर्स है, इनका एक पर्टिकुलर प्लेस ऑलरेडी क्या होता है, डिसाइड होता है। वो उसी जगह पर क्या करते हैं, डेली जाते, उसी शॉप में, उसी जगह पर क्या करते, अपना सामान बेचते। अपोजिट हमारा इटिनेरेंट रिटेलर, अभी अपोजिट ये क्या था, फिक्स शॉप, इट इज मतलब यहाँ पे क्या था कि इसका फिक्स प्लेस है। सेम अब जो हमारा इटिनेरेंट रिटेलर है, ये क्या था, यहाँ पर इनके फिक्स प्लेसेस नहीं होते। अभी ऑब्वियसली जब फिक्स प्लेसेस नहीं, मतलब ये क्या करते हैं, यहाँ से वहां घूमते घूमते इन द सेंस, ये नहीं मतलब इनका फिक्स प्लेस नहीं, मतलब कि ये नहीं कि इनका, ये नहीं कि यहाँ पर इनका फिक्स प्लेस नहीं है तो वो अपना सामान नहीं बेचते। ये क्या करते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह मूव होकर अपना सामान बेचते हैं। यहाँ क्या करेंगे, अभी इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारे टाइप्स से जो हम देखेंगे। तो इटिनेरेंट रिटेलर्स कौन होते हैं, जो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपना सामान बेचते। अब इनका ये है ना कि इधर पे ना इनका जो लाइन ऑफ बिजनेस रहता है ना, ये एक सिंगल लाइन ऑफ बिजनेस कंटिन्यू नहीं करते लॉन्ग टाइम के लिए। ये ऐसा क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर इनका एक बिजनेस चल रहा है और कुछ टाइम बाद वो बंद, मतलब वो चल नहीं रहा, मतलब प्रॉपर उनमें उधर पे उसका पैसा नहीं आ रहा, उसकी इनकम नहीं हो रही, उसकी प्रॉफिट नहीं हो रही, तो वो अपना लाइन ऑफ बिजनेस क्या करता है, चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख लेंगे रेनी सीजन में होता है, तो वो क्या करता है, भुट्टा बेचता है। अभी क्या हुआ, रेनी सीजन में लोग तो भुट्टा जो कॉर्न होता है उसको खरीदते हैं, बट क्या रेनी सीजन के बाद कोई लेगा? जो रेनी सीजन में मजा आता है उसको खाने में, एकदम नींबू मिर्ची सब लगा के, वो ज्यादा मजा आता है। बट क्या होता है, क्या रेनी सीजन के बाद उसको कोई प्रेफर करेगा लेने को? नहीं। तो क्या रेनी सीजन के बाद वो क्या कर लेगा, रेनी सीजन में उसके बाद वो शरबत बेच लेगा, या तो फिर एकदम शिकंजी बेचेगा, एकदम ठंडा ठंडा, लोग गर्मी की वजह से वो सब चीजें पियेंगे। तो इनका क्या होता है कि इनका एक पर्टिकुलर बिजनेस डिसाइड नहीं होता, इनका एक पर्टिकुलर प्लेस डिसाइड नहीं होता। ये क्या करते हैं, यहाँ से वहां मूव होते हैं, अपना लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करते हैं। और इधर पे जो इनका इन्वेस्टमेंट होता है, जो वहां पर जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर इनका इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू दी जो बड़े बड़े शॉप्स होते हैं। तो हम देखते हैं हमारे इटिनेरेंट रिटेलर्स में कौन से रिटेलर्स आते हैं। फर्स्ट वन है हॉकर्स।
अब हॉकर्स, अभी ये जो 18 रिटेलर्स आपको जो टाइप दिए ना, ये ऐसे ऐसे रिटेलर्स है जहां ये सब आपको आइडिया होगा कि ये सब आप अपने डेली लाइफ में आपने देखे हैं, आप इधर पे विजिट किए, आपने चीजें परचेस की, आप हमेशा जाते भी रहे होंगे, बट आपको इसके एक पर्टिकुलर जो नाम, जो एक टर्म अभी हमारे टेक्स्ट बुक में जो दिया गया, इसका एक पर्टिकुलर जो नेम, जो टर्म हमें दिया है, वो आपको पता नहीं होगा। शायद किसी किसी को पता हो, किसी किसी को नहीं पता हो कि क्या होता है। तो आज हम देखेंगे, ये कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत किसी को पता नहीं होगा या बहुत हार्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। ऑलरेडी हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, हम वहां पे जाते हैं, चीजें परचेज भी करते हैं। सो फर्स्ट हमारा हॉकर्स। अब हॉकर्स क्या है? हॉकर्स अगर आप देखोगे ऐसे, मतलब एक ठेला होता है, समथिंग ऐसे एक ठेला होता है उनका, 4 चक्के नीचे देते हैं, और ये कैसा होता है, और यहाँ पर एक अंकल होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना जो ये जो ठेला होता है वो क्या करते हैं, वो ये जो अपने ठेले रहते हैं ना, उसके अंदर उनके सामान रहते हैं। ऑलरेडी ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट हमारा ये क्या है, हमारा एक रिटेल का है। तो इसमें क्या होता है, ये जो ऐसे वो एक ठेला लेके जाते हैं, और उनमें उस ठेले के जो ऊपर है ना, उनके सामान होते हैं, चाहे वो सब्जी हो, वेजिटेबल्स हो, मतलब फ्रूट्स हो, सब्जी वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो, ऐसे कुछ क्या होते हैं, इनके आइटम्स होते हैं। इवन ऐसे और सारी चीजें होते हैं, कुछ हमारे जो नॉर्मली अगर फॉर एग्जाम्पल बोल सकते हैं, क्रॉकरी हो गया, या कुछ ऐसी और चीजें होती है जो क्या करते हैं, वो ऐसे ठेले में क्या करते हैं, वो लेके जाते हैं, और उसमें उधर पे उनका जो होता है, और इतनी मतलब इनका क्या ठेला है, इतना मतलब इतना होता होगा, इतना कोई बड़ा सा वो नहीं होता जिसमें बहुत सारी चीजें आती है। इनमें एक लिमिटेड उनकी स्टॉक होती है, और वो क्या करते हैं, जब वो ठेला लेके जाते हैं ना, वो यहाँ वहां से मूव होते हैं, यहाँ वहां जाते। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक जगह रहते हो, आपका एक शॉप है, या आपका एक घर है, और उधर पे डेली एक अंकल आते हैं और वो ठेला लेके जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो ठेला कैसे होता है, वो अंकल क्या करते हैं, वो ठेला को लेके जाते, जो उसको हॉकर्स बोलते हैं, तो उसमें उनके सामान रहते हैं। अब इधर पे जो ये सामान बेचते हैं ना, तो इनका जो मतलब जो स्टॉक ऑफ गुड्स है, जो इधर पे जो सामान उनका रहता है, ये जो भी इधर पे इनका जो प्रोडक्ट जो भी बेचते, वो बहुत लिमिटेड रहता है, इतना स्टॉक नहीं रहता इनके पास कि वो बहुत सारा चीजें बल्क में लेके घूम रहे, इतना एक उनका सामान रहता है। तो इधर पे इनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कम होती है, और कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर इनकी प्राइजेस तो कम ही होती है। इवन जो इनके प्रोडक्ट्स जो कमोडिटी रहते, उनकी क्वालिटी भी इतनी वो नहीं होती कि ब्रांडेड हो, ऐसे मतलब इनकी जो क्वालिटी रहती है प्रोडक्ट की, वो इंफीरियर रहती है, इतनी कोई खास नहीं रहती, पुअर क्वालिटी रहती है। और यहाँ पर ये क्या करते हैं, जब वो बेचते हैं ना, तो ये ना क्या करते हैं, जो चीज बेच रहे वो एकदम चिल्ला चिल्ला के बेचते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो सब्जी बेच रहे तो सब्जी ले लो करके वो बेचेंगे, फिर उसकी प्राइस बताएंगे। अगर फ्रूट्स बेचे तो फ्रूट्स, अगर और कैसी चीज बेच रहे जो लोगों को बताना, तो वो घूम घूम के क्या करते हैं, वो चीजों को बोलते हैं, उसकी प्राइस बताते हैं, जिससे लोग अट्रैक्ट होंगे और आएंगे। तो यह हमारा हॉकर्स था। नेक्स्ट है हमारा पेडलर्स। अब ये बहुत ओल्डेस्ट टाइप है हमारा। पेडलर्स अगर बोलेंगे ना, ऐसे टोकरी होती है, कुछ ऐसी होती है टोकरी, समथिंग जो भी हो। तो ये टोकरी होती है जो लोग क्या करते हैं, अपने सर पे लेके जाते हैं, सर पे लेके यहाँ घूमते। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे, बहुत ऑलरेडी हम अपने मार्केट्स में देखते हैं, हमारे एरिया में देखते हैं, लोग ठेला लेके जाते हैं, बास्केट लेके जाते हैं। उस बास्केट के अंदर क्या होते हैं, उनके सामान होते हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, फिश हो, ऐसी कोई और बहुत सारी आइटम्स होते हैं। क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, ये भी एक प्लेस से दूसरी जगह से मूव होते हैं। अपने जो भी प्रोडक्ट्स वो बेच रहे हैं, उस टोकरी में बेच के क्या करते हैं, वो चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि ये प्रोडक्ट्स इनके पास है। इधर पे भी क्या होता है कि इनकी जो प्राइस होती है वो कम होती है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है वो भी इंफीरियर होती है, और जो इनका इन्वेस्टमेंट होता है, ये भी इतना क्या होता है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, क्योंकि वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स नहीं रखते ये इधर पे, जो इनका स्टॉक ऑफ गुड्स से ज्यादा नहीं, इसलिए इनकी इन्वेस्टमेंट भी क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रीट ट्रेडर्स। अगर आप मार्केट आते जाते होंगे, इट इज ऑब्वियस सब आते जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि लोग स्ट्रीट पे, फुटपाथ पे क्या करते हैं, अपने स्टॉल्स लगाते हैं, अपना एक टेम्पररी सेटअप लगाते हैं। तो क्या करते हैं, अब इनके जो सेटअप रहते हैं फ्रिक्वेंटली बार बार चेंज नहीं करते, मतलब कुछ टाइम के लिए, मतलब अच्छे खासे टाइम के लिए उनका उस एरिया पे वो अपना मार्केट क्या करते हैं, अपना सेटअप, अपना जो भी उनका जो भी चीज बेचते हैं वहां पे वो अपना जमा के रखते हैं। तो आपने देखा होगा कि फुटपाथ पे भी कितने लोग सामान बेचते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो लोग बेचते हैं, जैसे हैंडबैग्स हो गया, गारमेंट्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, टॉयज हो गए, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो लोग फुटपाथ में क्या करते हैं। अगर आप देखोगे मार्केट में, आपके दोनों साइड अगर देखोगे, कहीं ना कहीं फुटपाथ में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने टेम्पररी सेटअप लगाते हैं, जहां पर वो चीजें क्या करते हैं, बेचते हैं। वहां पर भी वो क्या करते हैं, वहां पर भी इनका ऐसा नहीं होता कि आज है, कल नहीं है तो परसों, मतलब
फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, एक अच्छे खासे टाइम के लिए वो वहां पर क्या करते हैं, सेटअप कर देते हैं। और ये ना क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं कि क्राउडेड एरियाज में, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर वो रेलवे स्टेशन के पास लगाएंगे, बस स्टॉप्स के पास लगाएंगे, स्कूल्स के पास लगाएंगे, जहां पर लोग ज्यादा दिखते हैं, जहां पे क्राउडेड एरिया ज्यादा है, जहां पर लोग अट्रैक्ट होंगे, लोगों को सामान दिखेगा, तब जाके लोग परचेस करेंगे। अगर वो ऐसी किसी सुनसान जगह में जाएंगे तो क्या लोग, किसी कोई आएगा उधर, किसी को आइडिया होगा कि अभी ये कोई ऐसी ब्रांडेड चीज नहीं, लोगों को पता होगा कि यहाँ पर ये मिलता होगा। अभी ऐसे टेम्पररी सेटअप्स होते हैं जिनका कोई दुकान नहीं होता, जिनका कोई दुकान का नाम नहीं होता, दे आर लाइक कि वो नॉर्मल आते हैं फुटपाथ पे अपना सामान, एक छोटा सा कपड़ा बिछाएंगे, वहां पे अपने सामान रखेंगे और फिर उसको बेचते हैं। तो ये क्या, अगर वो सुनसान जगह में अगर कहीं जाएंगे तो क्या उधर पे उनका प्रोडक्ट बिकेगा? नहीं। इसीलिए प्रेफर करते हैं कि ये क्राउडेड एरियाज में जाते हैं, जहां पर हमारा बस स्टॉप हो, रेलवे स्टेशन हो, स्कूल हो, जहां पर लोग देखे, लोगों को सामान दिखे, लोग अट्रैक्ट हो, तब जाके वो क्या करेंगे, चीज परचेस करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा चीप जैक्स। अभी ये चीप जैक्स क्या होते हैं, ये ऐसे होते हैं ना कि वो एक एक फॉर एग्जांपल एक रेंट के लिए क्या करते हैं, एक रेंट के लिए एक शॉप ले लेंगे और वहां पे अपना धंधा जमाएंगे। अब ऐसा होता है कि वो किस पे डिपेंड होते हैं कि जितना रिस्पांस कस्टमर्स की तरफ से मिलेगा ना, तब तक वो अपना बिजनेस वहां पे चलाएंगे। फॉर एग्जांपल कस्टमर से रिस्पांस मिलना बंद हो गया तो वो अपना बिजनेस वहां से उठा के किसी और एरिया में, किसी और सिटी में, कहीं और प्लेस पे जाके अपना एक शॉप लेंगे, रेंट पे लेंगे और वहां पे क्या करेंगे, अपना शॉप खोलेंगे। तो चीप जैक्स वही होते हैं, चीप जैक्स वो होते हैं कि जो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एक क्या करते हैं, रेंट पे शॉप लेते हैं और फिर क्या करते हैं, वहां पर जाके अपना एक दुकान खोलते हैं। और एज पर डिपेंडिंग, मतलब ये कस्टमर्स पर डिपेंड रहते हैं कि कस्टमर्स का रिस्पांस कैसा आएगा। अगर अच्छे से आ रहे तो दे कंटिन्यू करेंगे, बट फिर क्या होता है कि अगर नहीं रिस्पॉन्स आ रहा तो वो क्या कर देते हैं, अपना प्लेस, अपना लोकेशन जो रहता है वो चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट जो इसका है, मार्केट ट्रेडर्स। अब मार्केट ट्रेडर्स क्या होता है, वीकली मार्केट्स होता है ना, वीकली मार्केट जैसे हमारे बुस में फ्राइडे मार्केट होता है, तो ये क्या होता है, वीकली मार्केट्स होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, वीकली मार्केट, अपना एक वीकली मार्केट होता है तो वहां पर अपने जो जो सेलर्स होते हैं, जो छोटे मोटे जिनका शॉप और दुकान होता है, जिनका मतलब एक दुकान नहीं होता, वो क्या करते हैं, वो एक वीकली मार्केट में आते हैं, अपना क्या करते हैं, एक सेटअप जमाते हैं, फिर वहां पे सामान बेचते हैं। वीकली मार्केट जैसे फ्राइडे मार्केट हो गया, ऐसे बहुत सारे जगह पर क्या है, अलग अलग वीक्स पे मार्केट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस वीक में जाते हैं, अपना एक टेम्पररी सेटअप लगाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, अपना सामान बेचते हैं। तो ये हमारे कुछ थे इटिनेरेंट रिटेलर्स, जिसमें हमने हॉकर्स देखा जो ठेले में बेचते हैं। ये भी क्या करते हैं, इधर पे इनके कुछ चीजें बहुत सेम है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट कम होता है, बिकॉज इनकी स्टॉक ऑफ गुड्स ज्यादा नहीं होती, ज्यादा वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स से नहीं रखते। यहाँ पे इनकी जो गुड्स होती है वो इंफीरियर क्वालिटी की होती है, बिकॉज ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं बेचते। यहाँ पर वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं। अब हमारे जो चीप जैक्स और जो मार्केट ट्रेडर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, अगर आप देखोगे, इवन स्ट्रीट ट्रेडर्स देखोगे, तो ये इनका ये दोनों क्या, हॉकर्स और पेडलर से यहाँ से वहां मूव होते रहते हैं, यहाँ से वहां जाएंगे, अपना प्रोडक्ट को क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या करेंगे, लोगों को बताएंगे, मतलब कि वो जो चीज बेच रहे उसके बारे में उसका नाम लेंगे। एक सब्जी बेच रहे तो सब्जी कौन सी सब्जी उन्होंने रखी है, कौन से फ्रूट्स रखे हैं, उसके प्राइसेस क्या है, वो क्या करेंगे, वो थोड़ा जोर जोर से, उनकी जो वॉइस होती है ना, जो बहुत लाउड होती है। पेडलर्स का भी सेम है, वो बास्केट में बेचती है, ठेले में बेचती है। अब स्ट्रीट ट्रेडर्स क्या होता है कि इनका एक फुटपाथ में होता है। जो हमारे चीप जैक्स होते हैं, इनका एक मार्केट में क्या करते हैं, किसी एक ऐसी जगह पर जगह लेंगे जहां पर वो अपना मार्केट चलाते हैं। और ऐसा नहीं कि ये भी फ्रिक्वेंटली चेंज करते हैं, ये क्या करते हैं, अच्छे खासे टाइम तक रहते हैं, मतलब बहुत अच्छे खासे टाइम तक रहेंगे कि वहां पर उनका एक शॉप रहेगा। देन मार्केट ट्रेडर्स भी होते हैं, वही होते हैं कि जिनका एक वीकली मार्केट में जाते हैं और अपना एक मार्केट क्या करते हैं, अपना एक दुकान लगाते हैं, टेम्पररी सेटअप लगाते हैं, जहां पर इनकी इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे इनके प्राइस कम होते हैं, इन्वेस्टमेंट कम होती है, इवन इनकी जो क्वालिटी होती है वो भी क्या होती है, इंफीरियर होती है। तो हमने देखा हमारे 18 रिटेलर्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव होते, जिनके इन्वेस्टमेंट, जिनकी प्राइस, जिनकी क्वालिटी क्या होती है, ज्यादा कुछ अच्छी नहीं होती है। अब हमारा नेक्स्ट है फिक्स शॉप रिटेलर्स। अब हमने देखा कि हमारा जो रिटेल ट्रेड है वो दो पार्ट में डिवाइड था, इटिनेरेंट रिटेलर और नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड शॉप रिटेलर। हमने देखा कि हमारा जो
रिटेल ट्रेड है वो दो पार्ट में, एक इटिनेरेंट और एक फिक्स शॉप। अब हमारा जो फिक्स शॉप है ना, ये भी दो दो पार्ट में क्या किया है, डिवाइड किया है। स्मॉल स्केल रिटेलर, लार्ज स्केल रिटेलर। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो रिटेल ट्रेड है, जो एक इटिनेरेंट रिटेलर और एक फिक्स शॉप रिटेलर में डिवाइड है। अब हमारा जो फिक्स शॉप रिटेलर है, ये भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक स्मॉल स्केल रिटेलर और एक लार्ज स्केल रिटेलर। अब हम देखेंगे कि स्मॉल स्केल रिटेलर में क्या होते हैं, लार्ज स्केल रिटेलर में क्या होते हैं। यहाँ पर ऐसे टर्म्स, मतलब आपको सब चीजों के बारे में आइडिया कि कौन से रिटेल शॉप होते हैं। द थिंग इज दैट कि आपको टर्म नहीं पता हो, शायद किसी को पता हो, किसी किसी को नहीं पता हो। आपने विजिट किया है चीज, वहां से चीज परचेस की है, वही है नॉर्मल हमारे डे टू डे लाइफ में। हम हर शॉप में जाते हैं, हर एक शॉप में हमने विजिट किया गया है, बस आपको टर्म नहीं पता होगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारे स्मॉल स्केल रिटेलर। स्मॉल स्केल रिटेलर स्टार्ट करने से पहले देखते हैं फिक्स शॉप रिटेलर्स। ऑलरेडी मैंने बताया कि फिक्स शॉप रिटेलर्स क्या होते हैं कि जहां पर ये इनका एक पर्टिकुलर एक प्लेस होता है, जहां पर वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर उनका एक प्लेस है जहां पर वो जाएंगे, उसी शॉप में बेचेंगे। ये नहीं कि आज इस दुकान में तो कल उस दुकान में, कल उस दुकान में तो कल उसकी दुकान में, ऐसा नहीं होता। इनका एक पर्टिकुलर प्लेस क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्लेस ऑलरेडी उनका होता है, वहां पर वो क्या करते हैं, उधर पर जाके बेचते हैं अपना सामान। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो स्मॉल स्केल रिटेल है, जर्नल स्टोर है। अब जनरल स्टोर सबको आइडिया हो, मतलब अभी ये क्या होता है कि जो फिक्स शॉप रिटेलर्स, अभी ये फिक्स शॉप रिटेलर्स है ना, आप जिस रेसिडेंशियल एरियाज होते हैं जहां पर आप रहते हो, वहां पर आपको कहीं ना कहीं ये आपको ऐसे स्मॉल स्केल रिटेलर मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे जनरल स्टोर दिया है, मेडिकल होता है, लॉन्ड्री होते हैं, ये आपको हर कहीं ना कहीं आपके जहां पर आप रहते हो आपके आसपास एरिया में आपको दिखेगा। तो फर्स्ट हमारा दिया है स्मॉल स्केल रिटेलर, जो क्या होता है, अब स्मॉल स्केल रिटेलर है। तो स्मॉल स्केल रिटेलर मतलब कि इनका जो बिजनेस वो ऑपरेट करे स्मॉल स्केल पे, मतलब एक छोटा सा बिजनेस होगा, इतना कोई बड़ा बिजनेस नहीं होगा। तो जिसमें हमारा फर्स्ट एग्जांपल दिया है जनरल स्टोर। जनरल स्टोर आप सबको पता है। अब जनरल स्टोर क्या इतनी बड़ी उनकी स्टोर होती है कि जिनको बहुत स्पेशियस जगह होती है, नहीं ना। एक इनको क्या छोटा सा उनका एक शॉप होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीज क्या होती है, भरी रहती है। वैरायटी ऑफ गुड्स, वैरायटी ऑफ चीजें आपको वहां पे क्या करेगी, मिलेगी आपको। तो इधर क्या आता है कि जो जनरल स्टोर होता है हमारा, ये आपको हर एक चीज मिलेगा, चाहे वो आपको स्पाइसेस हो, चाहे वो फूड ग्रेन्स हो, चाहे वो टॉयज हो, चाहे वो स्टेशनरीज हो, चाहे ऐसे बहुत सारी चीजें होते हैं, अनगिनत चीजें होती है जो जनरल स्टोर में आपको मिलती है। ये ऐसे मतलब अब स्मॉल स्केल है तो स्मॉल स्केल पे ऑपरेट होती है, बिकॉज इनको क्या होता है, ज्यादा स्पेशियस जगह नहीं जरूरत होती, यहाँ पर इनके इन्वेस्टमेंट ज्यादा इनको नहीं लगता है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड हैंड गुड्स। सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स मतलब कि जो ऑलरेडी यूज किए हुए सामान है। अभी ऐसे बहुत सारे यूज किए सामान होते हैं ना। अभी ये क्या होते हैं, सेकेंड हैंड गुड्स क्या करते हैं, ऑलरेडी पब्लिक क्या करती है, यूज की होती है, उनसे ही लेके क्या करते हैं, उसको बेचते हैं। अब ये ऐसे लोग प्रिफर करते हैं जिनकी जो बैकग्राउंड, मतलब कि जिनकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड होती है, जो ज्यादा प्रिफर नहीं कर पाते अच्छे खासे, मतलब जो चीजों को मतलब क्या करते हैं, जो ज्यादा फॉर एग्जाम्पल होता है ना कि वो प्राइजेस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ये क्या करते हैं, सेकंड हैंड गुड्स लेते हैं। सेकंड हैंड गुड्स की जो प्राइस रहती है बहुत रीजनेबल रहती है, बहुत लो रहती है, कि जो हमारे पुअर पीपल रहते हैं कि वो उस चीज को परचेस कर सकते हैं। अब सेकंड हैंड जो हमारे गुड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, बुक्स होते हैं, इवन ऐसे बहुत सारे फर्नीचर होते हैं, बहुत इवन सेकंड हैंड गुड ड्रेसेस भी आपको क्या होते हैं, मिलते हैं। तो ये जो सेकंड हैंड गुड्स है ये ब्रांडेड तो होते हैं, बिकॉज ऑलरेडी पब्लिक क्या करते हैं, उसको यूज कर चुकी है, फिर हम वही क्या करते हैं, उसी को क्या करते हैं, बेचते हैं। इधर पे जो इसका प्राइस है वो इधर पे क्या होता है, लो होता है, रीजनेबल होता है, कि जो पुअर पीपल है वो उसको क्या कर सके, अफोर्ड कर सके, उसको परचेस करे। नेक्स्ट है हमारा ऑथोराइज डीलर्स।
ऑथोराइज्ड डीलर्स। अब ये ऑथोराइज्ड डीलर्स एक्चुअली क्या है, इधर पे क्या होता है, ये पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग से क्या करते हैं, पर्टिकुलर मैन्युफैक्चर से ही उनका सामान लेते हैं और वही सामान बेचते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे सोनी का शोरूम है, तो वहां पर आपको सोनी के ही जो भी अप्लायंसेस होते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो मशीन हो, या मतलब कोई लैपटॉप हो, तो वो सिर्फ सोनी के ही मिलेंगे। अगर वो होंडा का शोरूम है तो वो आपके वहां पर आपको होंडा की ही कार, वहां पे होंडा के ही बाइक मिलेंगे। तो ये क्या होते हैं, ये ऑथोराइज डीलर होते हैं, मतलब ये एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से डील करके रखते हैं कि वो उनका ही सामान बेचेंगे, किसी और कंपनी का नहीं बेचेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर बाटा का ले लो, तो बाटा के फुटवेयर ही वो बेचेंगे, वो नाइकी का या एडिडास का नहीं बेचने वाले। तो यहाँ पर क्या होती है, ऑथोराइज डीलर होता है, मतलब ये ऑलरेडी किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ डील कर चुके होते हैं कि वो उनका ही पर्टिकुलर क्या करेंगे, सामान बेचेंगे। नेक्स्ट है हमारा जो लास्ट है स्मॉल रिटेलर शॉप का, स्पेशलिटी शॉप। अभी ये क्या है, स्पेशलिटी शॉप में यहां पर क्या होता है, स्पेशलिटी शॉप। अभी यहाँ पर हमने जो देखा जनरल स्टोर, जनरल स्टोर में आपको ऐसे नंबर ऑफ चीजें मिलती है, नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ गुड्स मिलते हैं। आप बोलेगे आपको टॉयज चाहिए तो आपको टॉयज देंगे, स्टेशनरी चाहिए तो स्टेशनरी देंगे, आपको फूड ग्रेन्स चाहिए तो फूड्स देंगे, चावल चाहिए, दाल चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, जो चाहिए आपको मिलेगा। बट स्पेशलिटी शॉप क्या होते हैं, यहाँ पर एक स्पेशल मतलब कि एक कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, या तो उसी एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट का आपको नंबर ऑफ चीजें मिलेंगे। यहाँ पर क्या होते हैं, वो बहुत कम प्रोडक्ट या कमोडिटी के साथ डील करते हैं। यहाँ पर आपको हर एक चीज नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर चीज ही मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जाओगे एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक की सामान मिलेगी, वहां पर आपको और या किसी और चीज नहीं, जैसे यहाँ पे आपको कपड़े नहीं मिल जाएंगे, ज्वेलरीज नहीं मिलेंगे, कॉस्मेटिक्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक है तो आप इलेक्ट्रॉनिक की सामान मिलेंगे। आप एक पर्टिकुलर ऐसे बहुत शॉप होते हैं जहां पर वो स्पेशलिटी प्रोडक्ट मतलब कि एक फ्यू मतलब बहुत कम चीजों के साथ डील करते हैं, हर एक चीज प्रोडक्ट के साथ क्या करते हैं, डील नहीं करते हैं। तो ये हमारा क्या था, हमारा था फिक्स शॉप रिटेलर्स का जो डिवाइड किया था स्मॉल स्केल रिटेलर का, जिसमें हमने 4 देखे, जनरल स्टोर, उसके बाद सेकंड हैंड गुड्स, उसके बाद ऑथराइज डीलर्स एंड स्पेशलिटी शॉप। अब हम देखेंगे हमारे लार्ज स्केल रिटेलर। अब हमारे जो लार्ज स्केल रिटेलर है, अब लार्ज स्केल रिटेलर्स कैसे होते हैं, लार्ज स्केल मतलब स्मॉल स्केल देखा कि स्मॉल स्केल पे क्या करते हैं, वो अपना बिजनेस क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। अब लार्ज स्केल रिटेलर क्या होते हैं कि इनका जो बिजनेस है ये लार्ज स्केल पे ऑपरेट होता है। यहाँ पर ये बहुत नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ गुड्स के साथ डील करते हैं। ऐसा नहीं होता एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स मिलेंगे आपको, बहुत आपका जो वहाँ पे स्टॉक ऑफ गुड्स है वो लिमिटेड रहेंगे, ऐसा नहीं, वेराइटी ऑफ गुड्स आपको मिलेंगे। वहां पे जो चीजें है वो ब्रांडेड मिलेगी आपको, जो प्राइजेस है वो भी अच्छे खासे मतलब प्राइजेस रहते हैं ना, ऐसे एकदम बहुत लो नहीं रहते, वहां पे भी प्राइजेस अकॉर्डिंग टू द ब्रांड के साथ कि वो प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से हुआ है, उसके हिसाब से उस वहां पे उसकी प्राइस भी थोड़ी बहुत हाई रहती है, वहां पर इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा लगता है। तो यहाँ पर ऑब्वियस है, अब जब हमारा लार्ज स्केल रिटेल तो बहुत बड़े जगह पर उसको स्पेशियस की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी जगह की जरूरत पड़ती होगी, वहां पर इट इज ऑब्वियस कि लार्ज स्केल में ऑपरेट हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट की भी ज्यादा जरूरत पड़ रही है, बिकॉज वो नंबर ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स के साथ क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हमारा जो फर्स्ट वन दिया है लार्ज स्केल रिटेलर का, दैट इज डिपार्टमेंटल स्टोर। अब डिपार्टमेंटल स्टोर, ऑलरेडी नाम से आइडिया हो गया होगा कि डिपार्टमेंटल स्टोर, डिपार्टमेंट बोले तो सेक्शंस। ये क्या आता है कि आपको एक रूफ के अंदर ही आपको ना क्या बोलते हैं, अलग अलग सेक्शंस मिल जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये क्या है, अपना एक पूरा है एक रूफ, अब इसके अंदर आपको 10 फॉर एग्जाम्पल आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग सेक्शंस मिल रहे हैं। एक में आपको यूटेंसिल्स मिल जाएंगे, एक में आपको इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस मिलेंगे, एक में आपको क्लोथ्स मिलेंगे, एक में आपको कॉस्मेटिक्स मिल जाएंगे, फिर एक में फॉर एग्जांपल टॉयज मिलेंगे, और ऐसे बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग चीजें मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपको 10 दुकानें एक साथ मिल जाती है, आपको हर एक दुकान पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस चाहिए तो आपको एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको कपड़े चाहिए तो अलग से शॉप में जाने की जरूरत नहीं है,
आपको कॉस्मेटिक्स चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, कुछ कुछ भी चाहिए, तो डिपार्टमेंटल स्टोर में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग सेक्शन होते हैं जहां पर आपको हर एक चीज मिलेगी। अब ये जो हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, ये फॉर एग्जाम्पल हमारा किसका था, ये हमारा किसका, यूटेंसिल्स का। तो यहाँ पर जो यूटेंसिल्स है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस मिल रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस मिलेंगे, बट यहाँ पे उसके अलग अलग ब्रांड मिलेंगे। वहां पर वो जो एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट है ना, वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, बट उसके वहां पर अलग अलग ब्रांड मिलेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, बट इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस 10 ब्रांड मिलेंगे, उसके अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। फिर अब यहाँ पर क्या होता है कि इधर पे जो हमारा इन्वेस्टमेंट है ना ज्यादा लगता है, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पर्टिकुलर प्लेस, अगर आपको कपड़ा चाहिए तो आप एक पर्टिकुलर मार्केट में जाओगे, फिर अगर आपको ज्वेलरी चाहिए तो एक पर्टिकुलर जगह पे जाओगे, फिर आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस चाहिए तो आप अलग अलग। तो इनका जो शॉप है, तो यहाँ पर इनका इन्वेस्टमेंट जो लगेगा तो वो कम लगेगा एज कम्पेयर टू द डिपार्टमेंटल स्टोर। बिकॉज डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है, वहां पर आपको एक दुकान नहीं, आपको 10-15 दुकान एक साथ मिलती है। तो यहाँ पे इनके क्या होता है, यहाँ पर इनका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, बिकॉज यहाँ पर एक दुकान नहीं, आपको 10-15 दुकानें मिल जाएगी, जो आपको एक पर्टिकुलर प्लेस में जाने में आपको हर एक चीज के लिए अलग अलग दुकान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर इलेक्ट्रॉनिक का है तो उसको उसके बिजनेस सेटअप करने के लिए इन्वेस्टमेंट जो है ना कम लगेगा, बिकॉज डिपार्टमेंटल में 10 चीजें, 15 चीजें, 20 चीजें आपको मिलेगी, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हम देखने वाले, अब जो देखने वाले डिपार्टमेंटल स्टोर, इसका फीचर्स देखेंगे। जो पहला फीचर हमें दिया है शॉपिंग कन्वीनियंस, फीचर्स है ये शॉपिंग कन्वीनियंस। शॉपिंग कन्वीनियंस, अभी आपको शॉपिंग कन्वीनियंस है मतलब आपके लिए इजी रहता है कि आपको हर एक प्लेस पे जाने की, हर एक प्लेस अलग अलग मार्केट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको क्या होता है कि उसी डिपार्टमेंट स्टोर में आपको अलग अलग, जो एक रूफ के अंदर जो अलग अलग सेक्शन है, आप वहीं पे जाओगे। अगर आपको क्लोथ चाहिए तो आपको दूसरे सेक्शन में जाना है, आपको कपड़े चाहिए, आपको अगर कोई ज्वेलरी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस चाहिए, टॉयज चाहिए या कुछ और चाहिए, तो आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाओगे, अलग अलग सेक्शन में जाओगे, वहां से चीज क्या करोगे, परचेस करोगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि शॉपिंग कन्वीनियंस है, आपको जो चीज चाहिए, कस्टमर की जो भी नीड्स होते हैं, जो भी वांट्स होते हैं, जो भी जरूरत होती है, वो क्या करेंगे, उधर ही से क्या हो जाएगा, उनके लिए बहुत ईजी पड़ता है, हर एक अलग अलग मार्केट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। अभी इधर सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होता है, मतलब इधर पे जो हमारे जितने हमारे सेक्शन है, जितने डिपार्टमेंट है, तो ये सबको अलग अलग मैनेजमेंट नहीं होती कि इसका मैनेजमेंट अलग हो रहा है, इसका मैनेजमेंट अलग, इसका मैनेजमेंट अलग। ये सबका मैनेजमेंट है ना एक ही होता है, एक ही करता है, सिर्फ वन ओनली सिंगल मैनेजमेंट होता है। ये जितने भी सेक्शंस होंगे, जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे, सबके मैनेजमेंट एक ही होगा। ये नहीं कि पर्टिकुलर सेक्शन का पर्टिकुलर मैनेजमेंट होगा या कोई और मैनेज करेगा, ये नहीं होता। यहाँ पर पूरे डिपार्टमेंट्स के पूरे जितने सेक्शन है सबको कौन करेगा, एक ही इंसान मैनेज करता है। नेक्स्ट है हमारा वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स। वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स, ऑलरेडी मैंने क्या बोला, अब यहाँ पर आपको 10, 15, 20 चीजें आपको मिलेगी, चाहे यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, क्लोथ, कॉस्मेटिक, टॉयज या फिर कुछ और ऐसी चीजें हो जाती है, तो आपको वहां पर हर एक चीज मिलती है। अब यहाँ पर आपको मैंने बोला कि अगर आपको क्लोथ चाहिए तो क्लोथ के भी, ड्रेसेस के भी अलग अलग आपको, उसमें क्या होता है कि ऑलरेडी हमको वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स मिल रहे हैं, बट उस पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट में भी आपको अलग अलग उसके ब्रांड मिलते हैं, उसके भी चीजें मिलती है कि आपको अगर कपड़े चाहिए तो उसके भी अलग अलग ब्रांड, उसकी भी अलग अलग वेरायटी रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है तो उसके भी अलग अलग ब्रांड, उसके भी अलग अलग प्रोडक्ट आपको वहां पे क्या करेंगे, मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स के साथ क्या करता है, डील करता है। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल लोकेशन। अभी ये जो इनका लोकेशन होता है ना सेंट्रल, मतलब ये ऐसे जगह पर, ऐसे आपके एरिया में रखते हैं कि जहां पर कस्टमर क्या हो इजीली क्या कर सके, वहां पर जाए, वहां पर विजिट कर सके। इतना दूर नहीं होता कि आपको 4-5 घंटा लग जाता है जाने के लिए। ये एक मतलब ऐसे सेंट्रल में एक लोकेशन रखते हैं कि जहां पर कस्टमर्स को क्या होता है इजीली क्या वो उधर पे जा सके, विजिट कर सके, चीजों को खरीद सके। नेक्स्ट है हमारा ह्यूज कैपिटल। अभी ह्यूज कैपिटल, इट इज ऑब्वियस कि यहाँ पर 10 डिपार्टमेंट है, 10 से ज्यादा होगा, 15 होगा, 15 से ज्यादा 20 होगा, ठीक है, 20 होता है या 15 होगा। तो इधर पे हम जितनी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, जितनी कमोडिटी बेच रहे हैं, उसके अलग अलग ब्रांड, उसके अलग अलग प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो यहाँ और
एक तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टाफ, अब इट इज ऑब्वियस कि इतने सारे हैं तो हमें स्पेशियस जगह चाहिए होगी, बहुत बड़ी जगह चाहिए होगी, बिकॉज बहुत सारे डिपार्टमेंट है। अब इतने सारे डिपार्टमेंट है तो नंबर ऑफ स्टाफ रहेंगे, नंबर ऑफ स्टाफ है, वहां पे हमें चीजों, हाँ इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे स्टाफ, वहां पे हर एक चीज मैनेज करना रहेगा। तो यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? इट इज ऑब्वियस ज्यादा ही रहेगा। तो इतनी चीजें हमें देखनी है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट्स, नंबर ऑफ स्टाफ, स्पेशियस जगह, इलेक्ट्रिसिटी, वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट है नो क्रेडिट फैसिलिटी। नो क्रेडिट फैसिलिटी। अब यहाँ पर जनरल स्टोर में क्या होता था, आप जाते थे उधारी पे ले लेते थे, ठीक है भैया आप उधारी में लिख लो हम दे देंगे बाद में। बट इधर पे क्या था, आपको कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दी जाती। क्रेडिट फैसिलिटी यहाँ पर आप भले अपने क्रेडिट कार्ड यूज कर लो, यहाँ पर सिर्फ कैश बेसिस के ऊपर क्या होता है, कैश बेसिस के ऊपर डील किया जाता है। आप सिर्फ पैसा दोगे तो मतलब पैसे से ही क्या होता है, वहां पर आप चीजें परचेज कर सकते हो, वहां पर उधारी से नहीं चलता है। यू कैन यूज योर क्रेडिट कार्ड बट यहाँ पर आपको उधारी नहीं दी जाती है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे शॉपर स्टॉप करके, तो वहां पर एक एग्जाम्पल है जहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपको अलग अलग चीजें मिलेंगे और हर एक चीज के अलग अलग सेक्शंस होते हैं। तो ये क्या था हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर। नेक्स्ट है हमारा सुपर मार्केट शॉप। अब डिपार्टमेंटल स्टोर है और क्या है, नेक्स्ट डिपार्टमेंटल स्टोर हमने देखा था कि यहाँ पर क्या होता है कि आपको ऐसे बहुत सारी चीजें मिल जाती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हो गए या फिर और ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, कस्टमर्स जो चीजें वो क्या करते हैं, ड्यूरेबल गुड्स वो यूज करते हैं, तो वो चीजें क्या करते हैं, वो लेते हैं। अब सुपरमार्केट शॉप में क्या होता है कि यहाँ पर आपके जो डेली लाइफ, इधर पे एक बेसिक सा डिफरेंस ये है कि सुपरमार्केट शॉप में आपको कौन सी चीज मिलती है, आपकी जो फूड्स होते हैं, जो आपकी ग्रोसरी होती है, जो आपकी डे टू डे लाइफ में आपकी डेली नेसेसिटीज होती है, वो सामान इधर मिलता है। अब सुपरमार्केट शॉप का एक ये है कि वहां पर सेल्फ सर्विस होती है। एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, डीमार्ट हो गया, बिग बाजार हो गया, फ्रेश रिलायंस फ्रेश हो गया, ये इधर क्या होता है कि आप जाते हैं तो वहां पर कोई स्टाफ आपको ट्रॉली देता है, वहां पर आपके लिए सामान डाल के देता है और आपको बिलिंग करके देता है, ऐसा नहीं होता ना। अभी इधर पे क्या होता है कि इसका एक प्रोसीजर होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप डीमार्ट में जा रहे हो, तो आप डीमार्ट में गए तो इवन आपको वहां पर ट्रॉली खुद लेनी पड़ती है। अब आप वहां से एंटर करते हो, आपको चेकिंग होती है, फिर आप जाते हो, वहां पर आपका ओपन शेल्फ रहता है, हर एक चीज आपको वहां पे मिलती है। आपको जो भी चीज चाहिए रहता है आप क्या करते हो, वहां से उठाते हो, अपने ट्रॉली में रखते हो। पूरा सामान लेने के बाद आप क्या करते हो, बिलिंग काउंटर पे जाते हो, बिल करते हो, उसके बाद आपको एग्जिट होता है अपना अमाउंट पे करने के बाद। तो यही होता है डिपार्टमेंट सुपरमार्केट शॉप। हमने देखा कि जहां पर आपको फूड्स, जो आपकी डेली लाइफ की चीजें हैं, चाहे वो ग्रोसरी होते हैं, आपको जो डेली चीजें लगती है। अभी यहाँ पे क्या होता है कि हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर में जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो चीजें मिलते हैं वहां पर। यहाँ पर क्या होता है, फूड और ग्रोसरीज मिलते हैं। यहाँ पर सेल्फ सर्विस होती है कि आपको खुद से करना पड़ता है, कोई आपको एक स्टाफ नहीं आएगा, आपको हेल्प नहीं करेगा कि वो आपके लिए ट्रॉली लेगा, आपके लिए सामान डालेगा और आपको क्या करेगा, बिलिंग करके आपको वहां से फिर आप निकलोगे, ऐसा नहीं होता। अभी ये भी क्या है, हमने देखा कि डीमार्ट हो गया, बिग बाजार हो गया, फ्रेश रिलायंस हो गया, तो बहुत क्या है हमारे सुपरमार्केट शॉप एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट है जो सुपरमार्केट शॉप है, उसका फर्स्ट फीचर हम देखेंगे, लोकेशन। अब इसका भी लोकेशन क्या होता है कि इसके भी जो लोकेशंस होते हैं ना, ये इतने कहीं दूर नहीं होते, एक मतलब ऐसे बिजी एरिया में रखते कि लोग जहाँ क्या कर सके, वहां पर विजिट कर पाए, वहां पर उस शॉप मतलब उस एक सुपरमार्केट शॉप में विजिट कर पाए। इतने दूर नहीं रखते कि जहाँ पर लोग विजिट ही नहीं कर पाए, जहाँ पे लोग पहुंच नहीं पाए। तो इनका लोकेशन भी क्या होता है, सेंट्रल लोकेशन होता है, जहाँ पर लोग मतलब इजिली क्या कर सके, वहां पर एक्सेस कर सके, चीजों को परचेस कर सके। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ गुड। अब हमारा क्या नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ गुड। अब यहाँ पर भी क्या होता है, वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स के साथ डील किया जाता है। यहाँ पर आपको फूड ग्रेन्स मिलेंगे, बेकरी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ग्रोसरीज मिलेंगे, स्टेशनरीज मिलेंगे, ऐसे बहुत नंबर ऑफ चीजें क्या होते हैं यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है, वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स के साथ क्या किया जाता है, डील किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ सर्विस। ऑलरेडी मैंने बताया जब मैं बोल रही थी कि सुपरमार्केट शॉप होता क्या है, कि वहां पे क्या प्रोसीजर होता है, तो यहाँ पर भी क्या यही है कि सेल्फ सर्विस आपको खुद से ही क्या करना पड़ता है कि आपको खुद से ही अपने सामान ट्रॉली में डालने पड़ते हैं, बिलिंग काउंटर के पास जाना पड़ता है, फिर आपको अमाउंट पे करना पड़ता है, उसके बाद क्या कर सकते हो, आप एग्जिट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा रीजनेबल प्राइस। अब रीजनेबल प्राइस, अभी लोग डीमार्ट क्यों जाते हैं,
वहां पे अपना महीने महीने राशन, अपना महीना महीना भर का राशन क्यों भर के लेके आते हैं? बिकॉज वहां पे जो प्राइसेस होते हैं ना वो रीजनेबल होते हैं। वहां पर इतने सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर अलग अलग डिस्काउंट्स होते हैं, अलग अलग ऑफर होते हैं, जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। फिर इसलिए क्या करते हैं, वो अपना महीने महीने भर का राशन डीमार्ट से या फ्रेश रिलायंस से या बिग बाजार से क्या करते हैं, लेके आते हैं। इसीलिए तो वहां पे, इसीलिए वहां पर क्या एक ऐसा फीचर है कि वो रीजनेबल प्राइसेस रखते हैं कि लोगों को, कंज्यूमर लोग क्या हो, इजीली यहाँ पर आए और उनके प्रोडक्ट्स जो वहाँ पे वो रखते हैं वो क्या करें, परचेज करें। तो यहाँ पर क्या होता है, रीजनेबल प्राइस होता है। इसीलिए क्या होता है कि अभी फॉर एग्जांपल अगर आप कंपेयर करोगे नॉर्मली जनरल स्टोर से, तो वहां पर भी मतलब हर एक चीज मिलता है, बट वहां पे भी प्राइसेस थोड़े बहुत रहते हैं कि थोड़े बहुत, इतने भी बहुत डिफरेंस नहीं होता उनके प्राइसेस में, बट कुछ ऑफर्स, कुछ डिस्काउंट्स और जो प्राइसेस होते थे कि रीजनेबल है, कि इसलिए लोग क्या करते हैं, महीने महीने भर का राशन अपने डीमार्ट से लेके आते हैं या बिग बाजार से या फ्रेश रिलायंस से क्या करते हैं, लेके आते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल। अब यहाँ पे भी कैपिटल जो है ना, यहाँ पर भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है। यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि आपको कुछ ही, यहाँ पर भी बहुत सारे गुड्स के साथ डील किया जाता है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ स्टाफ की जरूरत पड़ती है, बड़े बड़े जगह की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये भी लार्ज स्केल पे क्या होता है, ऑपरेट होता है। तो इधर पे भी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट की क्या होती है, जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है अट्रैक्टिव पार्किंग। अभी अट्रैक्टिव पार्किंग, किसी भी कमोडिटी को, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी गुड्स को अगर बेचना होता है ना, तो उसकी पैकिंग बहुत मायने रखती है। अगर पैकिंग नहीं होती है ना, तो फिर वो क्या होता है कि इंसान है ना, उस चीज को प्रोडक्ट लेने में अच्छा नहीं लगता कि पैकेजिंग कुछ खास नहीं है तो प्रोडक्ट क्या लेगा। वही अगर उसकी पैकेजिंग अगर बहुत अच्छी खासी होती है, हर एक चीज इन्फॉर्मेशन उसमें प्रिंटेड होती है, हर एक चीज के बारे में उसमें इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, जिससे कस्टमर्स क्या कर सकते हैं, वो उस चीज को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। हर एक इंग्रीडियंट्स एक्सपायरी डेट हो या मैन्युफैक्चरिंग डेट हो, या फिर जिस दिन मैन्युफैक्चरिंग डेट हो, या ऐसे जो जो इंग्रीडियंट्स यूज हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग का जो लोकेशन है, वो सब चीज क्या होता है कि वहां पर अगर वो मेंशन होती है ना, तो कस्टमर्स देखते हैं, चीजें परचेज करते हैं। तो ये सब चीजें भी बहुत मायने रखती है, बिकॉज किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपकी पैकेजिंग बहुत मायने रखती है। तो अगर वहां पर अगर पैकेजिंग आपकी होती ना, तो क्या करते हैं वहां पर, वो क्या करते हैं, कस्टमर्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं कि हाँ इसकी पैकेजिंग तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत मस्त कंटेनर में इसको पैक किया गया है, बहुत अच्छे से इसको पैकेजिंग की गई है, इसकी जो पैकेजिंग है बहुत सुंदर लग रही है। तो जब पैकेजिंग इतनी अच्छी तो प्रोडक्ट कितना अच्छा होगा, ये सब चीजें क्या करते हैं, सोचते हैं, तो वो अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, चीजों को परचेस कर लेते हैं। नेक्स्ट है इंपल्सिव बाइंग। जो लास्ट है हमारा फीचर सुपरमार्केट शॉप का, इंपल्सिव। अगर आप डिमार्ट जाते हो तो क्या आप यही सोच जाते हो कि मुझे सिर्फ राशन लेना, ऐसा नहीं होता ना। अब इट इज ऑब्वियस, अगर आपको कुछ अच्छा सा दिख जाता है ना, तो आप उस चीज को उठा लेते हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम अनवांटेड आइटम्स भी क्या कर लेते, परचेज करते हैं, हमें नहीं भी जरूरत पड़ती है ना, तो हम तो भी क्या कर लेते, हम जाते हैं और लेके आ जाते हैं। बिकॉज वहां पर क्या होता है कि आपको ऑफर्स मिल जा रहा है या डिस्काउंट मिल जा रहा है या पैकेजिंग अच्छी हो जा रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, सुपरमार्केट शॉप में इंपल्सिव बाइंग, इट मीन्स यहाँ पर आपको अनवांटेड आइटम्स भी क्या कर लेते हो, आप चीजें परचेज कर लेते हो। यहाँ पर आप नहीं देखते हो कि ये नहीं लेना, वो नहीं लेना, आपको जो मतलब नहीं भी लेना होगा ना, तो आप वो ले लेते हो करके। तो यहाँ पर क्या है, उसका लास्ट फीचर हमने देखा इंपल्सिव बाइंग। तो हमने देख लिया कि सुपरमार्केट शॉप क्या होता है। सुपरमार्केट डिपार्टमेंटल में एक बेसिक से एक थिन सा डिफरेंस है कि यहाँ पर क्या होता है कि आपको सेल्फ सर्विस रहती है, और यहाँ पर गुड्स मतलब कि सेल्फ सर्विस है, वहां पर भी सेल्फ सर्विस है, बट वहां पे क्या होता है कि आपको जो एम्प्लॉयज है वो आपको थोड़ा बहुत गाइड करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि आप अपने से आपको खुद को करना पड़ता है। आप खुद देखते हो कि वहां पर क्या प्राइस है, उसकी क्या प्राइस है, कौन सी प्रोडक्ट है, किस पे क्या ऑफर है, किस पे क्या डिस्काउंट है, ये सब आप खुद देखते हो, फिर अपने ट्रॉली में डालते हो। और इधर पे क्या होता है कि यहाँ पर आपको ग्रोसरी, जो आपके फूड आइटम्स, आपकी जो डेली चीजें होती है ना, वो आपको मिलते हैं। वहां पर जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं कंज्यूमर के, वहां पर वो मिलते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में। नेक्स्ट है हमारा चेन स्टोर। अभी चेन स्टोर क्या है, चेन स्टोर भी आपने पढ़ा होगा, चेन स्टोर भी आपको पता होगा कि चेन स्टोर होता क्या है, कौन से शॉप है, कौन सा रिटेल शॉप है। ऑलरेडी आप जाते भी है, विजिट भी करते हो। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, मैकडी हो गया या मॉन्टिनीज हो गया या डोमिनोज हो गया या फिर बाटा का स्टोर ले लो, तो क्या मुंबई में जो मैकडी है, जो बाटा का स्टोर है या जो मॉन्टिनीज है, जैसा उसका शॉप है, जैसा इसका इंटरनल एक्सटर्नल लेआउट है, जैसा उसका इंटीरियर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनके एम्प्लॉयज का जो उनके एम्प्लॉयज का जो यूनिफॉर्म है, जो प्राइस है, क्या वो किसी और स्टेट, किसी और लोकेशन में डिफरेंट होता नहीं ना। एग्जैक्ट क्या होता है, एग्जैक्ट क्या होता है, वो सेम टू सेम वहीं पे भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर मुंबई में जो आपको दिया गया है
मुंबई में आपका जो भी मैकडी का जो मॉन्जिनीज का जो उनके स्टाफ जो होते हैं उनके जो यूनिफॉर्म होता है या जो उनका प्राइस होता है जो या उसका इंटरनल एक्सटर्नल लेआउट होता है वो भी सेम क्या होता है, दूसरे लोकेशन में भी क्या होता है वो सेम होता है। इसलिए क्या होता है जो हम कंज्यूमर्स होते हैं ना वो इजीली क्या करते हैं उस चीज को पहचान लेते हैं कि हाँ ये मैकडी करके या मॉन्जिनी से। फॉर यहाँ पे बाटा स्टोर देखिएगा तो बाटा स्टोर में क्या होता है कि जो बाटा का जो आपको अगर ब्रांड का नाम दिखेगा जिस तरह से वो उसके शॉप में बाहर नाम लिखा होता है क्या किसी और आपको किसी और स्टेट में किसी और सिटी में वो अलग तरीके से लिखा रहता है, ऐसा नहीं होता किसी। तो ये भी यहाँ पर क्या होता है चेन स्टोर में कि यहाँ पर मल्टीपल स्टोर होते हैं, एक ब्रांड का अलग अलग स्टोर होता है। यहाँ पर क्या होता है कि एक हेड ऑफिस होता है, एक इसका एक पर्टिकुलर हेड ऑफिस होता है जिसके नंबर ऑफ क्या होते हैं ब्रांचेस होते हैं, अलग अलग स्टेट अलग अलग प्लेस अलग अलग लोकेशन में क्या होते हैं कि इनके ये जो स्टोर है वहां पर क्या होते हैं ये अलग अलग जगह पर क्या होते हैं ये इनके स्टोर क्या होते हैं लोकेट किए जाते हैं। और इनका जो भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो तो इनका जो एक्सटर्नल हो इंटरनल एक्सटर्नल लेआउट होता है वो क्या होता है सेम होता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो चेन स्टोरेज का पहला फीचर क्या है, लो एंड यूनिफॉर्म प्राइस। अभी यहाँ पर क्या होता है कि ये ऑलरेडी एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होता है, मतलब एक हेड ऑफिस से क्या होता है इसके नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या होते हैं मैनेज किए जाते हैं। तो इधर पे जो इनका खर्चा होता है ना ऑपरेशनल कॉस्ट होता है वो कम होता है। तो और इनके जो और इधर पे जो प्राइस होता है ये यूनिफॉर्म रहता है, इधर पे जो इनके खर्चे किए जाते हैं जो भी ऑपरेशनल कॉस्ट होता है कम होता है क्योंकि इधर से ऑलरेडी सेंट्रलाइज मैनेज होता है। इनके हेड ऑफिस से पूरे जिनके ब्रांचेस है वो क्या किए जाते हैं मैनेज किए जाते हैं, इसीलिए इनका जो प्राइस होता है ये ऑपरेशनल कॉस्ट होता है वो क्या होता है कम होता है। नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी अब अगर ऑलरेडी मैंने कहा कि जैसे आप मॉन्जिनी से या बाटा है या फिर मैकडी है डोमिनो से तो आपको मुंबई में जैसा आपको जो दिख रहा है उसका शॉप तो सेम एग्जैक्ट आपको दिल्ली में भी दिखेगा। थोड़ा सा डिफरेंस नहीं दिखेगा कि हाँ थोड़ा सा उसका ये डिफरेंस है, चाहे वो अगर आपके एम्प्लॉय का अगर आप यूनिफॉर्म देख लो या प्रोडक्ट का प्राइस देख लो, जो आप चीज परचेज करो उसका प्राइस देख लो, वो क्या होता है एग्जैक्ट सेम होता है, वहां पर डिफरेंस नहीं आता है। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर भी क्या होता है कि इधर इन्वेस्टमेंट इनकी ना ज्यादा लगती है बिकॉज इधर पे क्या होता है कि इनको बहुत सारी चीजें देखना पड़ता है। यहाँ पर जो इनके स्टाफ होते हैं इनके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस यहाँ पर क्या होता है जितने ब्रांचेस है इनको हर एक ब्रांचेस को मैनेज करना पड़ता है, हर एक ब्रांचेस को देखना पड़ता है, वहां पर उनको हर एक चीज सप्लाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पर इनका जो इन्वेस्टमेंट होता है ये भी क्या बिकॉज इनके हर एक जगह पे क्या होते हैं इनके हर एक लोकेशन में क्या होते हैं वो अपना क्या करते हैं ब्रांच खोलते हैं, तो हर एक ब्रांच को उनको देखना पड़ता है। ये नहीं कि यहाँ पर इन्होंने पर्टिकुलर ब्रांच की इतने लोकेशन के ब्रांच को देख रहे इतने लोकेशन को नहीं देख रहे, तो यहाँ पर जितने भी ब्रांचेस होते हैं उनको हर एक ब्रांचेस देखना पड़ता है, हर एक चीज मैनेज करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट इनकी क्या होती है ज्यादा होती है। अभी नेक्स्ट है हमारा लिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। अब फॉर एग्जांपल अगर आप बाटा का स्टोर देख लो तो वहां पर आपको क्या होता है कि जो बाटा की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है ना वो उसी के पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचते हैं, उसी के फुटवेयर बेचते हैं। यहाँ पर ये नहीं कि आपको नाइकी के या एडिडास के मिलेंगे। अगर आप मॉन्जिनिस के देख लो तो वहां पर आपको सिर्फ मॉन्जिनिस के केक भी दिखते हैं, किसी और दूसरे शॉप के केक नहीं मिल जाते। तो ये क्या होता है ये एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है ना, जैसे कि बाटा की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो वो बाटा के बेचेंगे, मॉन्जिनिस का अगर है पर्टिकुलर तो वो मॉन्जिनिस का बेचेंगे, किसी और का नहीं बेचेंगे। तो यहाँ पर इनके क्या होते हैं लिमिटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, ये इनकी वाइड वैरायटी नहीं होती, इनके जो प्रोडक्ट्स वो बेच रहे हैं ये क्या होती है लिमिटेड होता है। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ब्रांचेस। डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू दी ब्रांचेस। अब यहाँ पर क्या आता है
कि ये क्या करते हैं, ये ना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से क्या करते हैं, परचेस करके अपने जितने भी ब्रांचेस होते हैं ना उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये नहीं कि होती इनकी ब्रांचेस को ना उनको जाना पड़ेगा, उनको चीजें वहां से परचेस करनी पड़ेगी। इनको क्या होता है कि उनके जो हेड ऑफिस होता है वहां से वो क्या करेंगे, अपने एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से क्या करेंगे, वहां से चीजें परचेस करेंगे, बाद में वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने जो उनके ब्रांचेस रहते हैं वो उधर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैश सेल्स। अब जैसे जनरल स्टोर में ऑलरेडी मैंने बोला कि हम जाते तो उधारी कर देते कि भैया हमारा लिख लो कि हम बाद में पैसा देंगे। बट इधर पे जो हमने जितने स्टोर्स देखे यहाँ पर क्या होता है कि आपको कैश सेल्स होता है, मतलब आप वहां पर पैसे ही रहते, आपको उधारी नहीं दी जाती। वहां पर है ना क्रेडिट फैसिलिटी, आपको भले क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलती, यू कैन यूज योर क्रेडिट कार्ड, बट वहां पर क्या होता है कि आपको कैश बेसिस के ऊपर ही डील करनी पड़ती, वहां पर आपको उधारी क्या करती नहीं मिलती। अब यहाँ पर जो लास्ट इसका हमें दिया है क्वालिटी ऑफ गुड्स। अभी ये जो लास्ट हमारा है चेन स्टोर का फीचर, दैट इज क्वालिटी ऑफ गुड्स। अब यहाँ पर जो भी वो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं इनकी क्वालिटी अच्छी रहती है, बिकॉज वो ब्रांडेड होती है। अब जैसे बाटा ये ब्रांडेड नाम है, तो यहाँ पर उनकी जो क्वालिटी आपको मिलेगी ना तो वो अच्छी मिलती है। आप जो फुटवेयर यू यूज करोगे वो भी क्या, वो फुटवेयर अच्छी रहती है। अब वो डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर की वो उस चप्पल को किस तरह से यूज करना है, तोड़ना है तो वो कभी भी तोड़ देगा, आज पहना तो आज क्या, जो किसी भी हालत में तोड़ के रहेगा, बिकॉज उसको नया चप्पल चाहिए रहेगा। अब तो यहाँ पे क्या, जो भी वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेचते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि वो ब्रांडेड नहीं होती या फिर नॉर्मली वो बेच रहे, जो भी प्रोडक्ट्स वो बेच रहे हैं वो क्या करते हैं, लिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स रहता है और जो भी प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं बहुत क्वालिटी होती है। नेक्स्ट है हमारा वन प्राइस शॉप। हमने देखा कि हमारा जो लार्ज स्केल रिटेलर था जिसमें हमने ऑलरेडी डिपार्टमेंटल देखा, उसके बाद हमने सुपरमार्केट देखा और उसके बाद ऑलरेडी हमने देखा हमारा चेन स्टोर। अब हम देखने वाले वन प्राइस शॉप। वन प्राइस शॉप ऑलरेडी नाम है, जो आइडिया आ गया होगा कि वन प्राइस शॉप मतलब कि यहाँ पर जो भी चीज बिच रही है, जो भी चीज बेच रहे हैं वो उसका प्राइस सिंगल, मतलब ये यूनिफॉर्म रहता है। ये नहीं कि अगर छोटी चीजें तो कम प्राइस देगा या बड़ी चीजें तो ज्यादा प्राइस रहेगा, चाहे वो किसी भी साइज ऑफ प्रोडक्ट रहे उसका प्राइस सेम होता है। आपने ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे शॉप सुने होंगे कि 49 का आपको प्रोडक्ट मिलता हो या वो 99 का मिलता हो। 49 का हो या ₹99 का हो या 199, तो ये आपको ये जो 49 है तो हर एक प्रोडक्ट आपको 49 में मिलेगा, ये नहीं कि 49 है तो आपको 50 है। और यहाँ पर है ना बार्गेनिंग का कोई स्कोप नहीं होता। अब हम कस्टमर्स के हमें हर एक चीज में बार्गेनिंग करनी रहती है कि हम यहाँ पर भी पैसा कम करेंगे, बट इधर पे बार्गेनिंग का कोई स्कोप ही नहीं होता। यहाँ पर क्या है कि आपको 49 है तो 49 फुल पे करना होता है, 99 है तो 99। अब यहाँ पे साइज ऑफ प्रोडक्ट भी क्या करता है, कोई डिपेंड नहीं होता है। यहाँ पर क्या कोई भी साइज ऑफ प्रोडक्ट हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी टाइप का प्रोडक्ट हो, वहां पर उसका वो प्राइस भी क्या होता है, सेम होता है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो इसका फीचर है यूनिफॉर्म प्राइस। अब ऑलरेडी मैंने बोला कि अगर 49 का तो 49 में मिलेगा, 99 का है तो 99 में, चाहे वो किसी भी साइज ऑफ प्रोडक्ट हो, आपको वो क्या है, वन प्राइस शॉप है। ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड प्राइस वहां पे ना फिक्स कर दी जाती है कि आपको ये इतने का ही प्रोडक्ट मिलेगा और वहां पे बार्गेनिंग का कोई स्कोप नहीं होता है। नेक्स्ट है लो प्राइस। अब ये जो 49, 99, 199 कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं कि कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इनकी जो प्राइस होती है बहुत रीजनेबल होती है, बहुत लो होती है कि हर एक लोग क्या कर सकते हैं, इसको अफोर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वैरायटी ऑफ गुड्स। अब यहाँ पर भी क्या आता है, बहुत सारी वेरायटी ऑफ गुड्स आपको मिलेंगे, हर एक चीज मिलेगी। जैसे जनरल स्टोर में आपको हर एक चीज कुछ ना कुछ मिल जाती है, तो वैसे यहाँ पर भी क्या आता है, वन प्राइस शॉप में आपको बहुत सारी वेरायटी ऑफ गुड्स मिलती है। आप हर एक चीज मिलेगा जिसका प्राइस बहुत क्या होता है, सेम होता है और बहुत लो होता है। तो यहाँ पर आपको चाहे आपको छोटी साइज हो या बड़ी साइज हो, या आपको वहां पर आपको खाने की चीज मिल रही हो या कोई यूटेंसिल्स मिल रहे हो, कभी कभी कपड़े मिलते हो, तो ऐसे बहुत क्या होता है कि यहाँ पर आपको हर एक नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ क्या मिलते हैं, गुड्स मिलते हैं। अब इसका भी लोकेशन कैसा होता है, इनके भी लोकेशन है ना, एक सेंट्रल लोकेशन होता है, मतलब इतना कोई ऐसे सुनसान जगह में वो अपना लोकेट नहीं करते अपना बिजनेस की, जहाँ पर कोई लोग विजिट नहीं कर पाए, कस्टमर्स आ नहीं पाए। इनका भी लोकेशन होता है, एक सेंट्रल लोकेशन होता है कि इजीली क्या कर सकते हैं, कस्टमर उस जगह पे जा सकते हैं और उधर पे वो शॉप को क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेम कैश सेल्स, ऑलरेडी हमने पढ़ा, जिसमें कि आपको उधारी नहीं मिलेगी। आप उधारी के बेसिस पे आपको क्या करेगा, प्रोडक्ट नहीं मिला जाएगा कि नहीं नहीं आप लिख लो करके हम बाद में पैसा देंगे। यहाँ पर कोई सिस्टम ही नहीं आता उधारी का, आपके या क्रेडिट कार्ड यूज करो या तो फिर पैसे दो, बात ही खत्म हो गया। नेक्स्ट है लेस कैपिटल।
इससे पहले हमने जितने भी स्टोर्स देखे थे वहां पे इन्वेस्टमेंट हमें ज्यादा लग रहा था, बिकॉज वहां पे जो चीजें वो ब्रांडेड है, नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ गुड्स है, और यहाँ पर लेस कैपिटल, बिकॉज इनके सामान इतने ये नहीं होते कि मोस्टली आपको हर एक चीज है ना छोटे छोटे साइज की मिलती है, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होता है ना यहाँ पे क्या होता है, कम होता है। तो ये हमारा क्या था, चेंज वन प्राइस शॉप, जिसमें हमने ऑलरेडी उसके फीचर्स देखे। अब हमारा जो लार्ज स्केल रिटेलर का जो एक लास्ट बच गया है, जो मॉल है, मॉल जो हमारा लास्ट है ऑलरेडी। अब मॉल क्या है, मॉल पहले इतना कुछ था नहीं मॉल के बारे में। जैसे हम कस्टमर्स, हमारे जो नीड्स, हमारे वांट्स बढ़ने, मतलब हमारी जो चीजें, हमारे इच्छा जो बढ़ने लगे ना, तो ये मॉल क्या हो गया, आने लग गया। अभी मॉल आपको हर एक जगह मिलेगा। अब मॉल एक्चुअली होता है कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जहां पर आप एक बिल्डिंग होती है जहां पर हर एक चीज आपको मिलती है। अब डिपार्टमेंटल स्टोर आप बोल सकते हो कि इधर पे भी बहुत सारी चीजें मिलती है, चाहे सुपरमार्केट शॉप है वहां पे भी बहुत सारी चीजें मिलती है, बट ये एक मॉल नहीं कहलाता। मॉल क्या होता है कि मॉल ऐसी जगह है जहां पर डिपार्टमेंटल स्टोर आ सकता है, कि हाँ मॉल के अंदर एक डिपार्टमेंटल स्टोर है। अभी मॉल बोल सकते हैं कि आज हम मॉल में देखेंगे ना, तो आपको खाने के लिए मिलेगा, जहां पर आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, जहां पर आप मूवी थिएटर्स देख सकते हो, जहां पर आप शॉपिंग भी कर सकते हो। ये एक ऐसी एयर कंडीशन जगह होती है, जैसे आप मॉल में अगर एंटर करते हो तो हाश क्या लग रहा है, एसी चालू है, ठंडक, मजा आ रहा है। तो लोग इवन मॉल जाते हैं ना इंजॉय करने के लिए जाते हैं, कि वहां पर वो मस्त इंजॉय कर रहे हैं। अभी जैसे हम कॉलेज वाले अगर फ्रेंड्स होते हैं, कभी अगर हमारे आसपास कॉलेज के अगर मॉल हुआ, जिस एरिया में हम रहते, अगर हमें फन करना हो, मस्ती करना हो, मूवी देखना हो, तो हम चले जाएंगे मॉल, देख लेंगे, मूवी देख लिया, खाना तो खाना खा लेंगे, या तो फिर हम पूरे, और मॉल इतनी छोटी सी जगह नहीं होती कि हम बस आज इतने इतने देर में, आधे एक घंटे में, मतलब 15-10 मिनट में घूम के आ गए। ये एक इतनी बड़ी मॉल होती है ना, इतना बड़ा एक स्पेशियस जगह होता है कि जहां पर लोगों को ना, मतलब इवन बहुत क्या होता है कि वो आराम से घूम सकते हैं। अभी नॉर्मली मॉल जाते हैं तो मूवी देख लिया, फिर खा लिया, अगर जिसको शॉपिंग करना हो शॉपिंग कर लिया, वरना घूम फिर के आते हैं। अब एसी है तो वहां पे मस्त एसी का हवा खा के आएंगे। तो यही मॉल है। पहले इतना मॉल था नहीं कि जैसे मॉल आए, अभी ये ना नॉर्मली आपको अर्बन एरियाज में मिलेगा, बिकॉज क्या होता है कि गाँव के लोग में भी अभी बहुत सारे गांव भी डेवलप हो रहे हैं, बट ऐसे बहुत सारे जगह है जहां पर मॉल आपको नहीं मिलेंगे, बिकॉज वहां पे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वहां पे मॉल जा ही नहीं सकते, वहां से चीजें परचेज नहीं कर सकते, बिकॉज मॉल में ना ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं। वहां पर हर जो सामान मिल रहा है वहां की जो प्राइस होती है वो भी हाई होती है, बिकॉज हर एक चीज, हर एक पर्सन उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मॉल एक ऐसी जगह है जहां पर जब हमारे वांट्स, हमारे जो नीड्स बढ़ने लगे तो मॉल आने लग गया। हर एक जगह आपको कहीं ना कहीं मॉल मिलेगा, जहां पर एयर कंडीशन रहता है, अलग अलग चीजें मिलती है, जहां पर डिपार्टमेंटल स्टोर वहां पर आ सकता है, कि चाहे वहां पर आपको ड्रेसेस लेना हो, चाहे आपको क्लोथ लेना हो, या आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लेना हो, मूवी देखना हो, खाना हो, पीना हो, घूमना हो, तो क्या कर सकते हो, आप मॉल में जा सकते हो। तो हमने आज देख लिया कि हमारा जो रिटेल ट्रेड है वो भी क्या क्या बाइफरकेट किया गया हमारे इटिनेरेंट रिटेलर्स और फिक्स शॉप रिटेलर्स में। ऑलरेडी देख लिया कि इटिनेरेंट रिटेलर्स क्या होते हैं, कि जो क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव होते हैं और अपना सामान क्या करते हैं, बेचते हैं। और वो कैसे बेचते हैं, कि अभी जैसे हमने हॉकर्स और पेडलर्स देखा, तो वो क्या करते हैं, अपना सामान ठेले और बास्केट में लेके बेचते और चिल्ला चिल्ला के बेचते। ऐसे बहुत सारे देखा। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।